रीवा और मऊगंज जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दोनों जिलों के 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी के संचालन और प्रबंधन की व्यवस्था अब बदलने जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन स्वास्थ्य केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद इन अस्पतालों के संचालन की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निजी एजेंसी के हाथों में होगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इन अस्पतालों में इलाज पूरी तरह निजी व्यवस्था के तहत होगा। मरीजों को मिलने वाली सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। जरूरी सरकारी दवाएं और टीके शासन की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि अस्पताल के संचालन, प्रबंधन, स्टाफ की व्यवस्था, सुरक्षा, सफाई और रखरखाव जैसी जिम्मेदारियां चयनित निजी एजेंसी को सौंपी जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रीवा जिले के 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को शामिल किया गया। इनमें चाकघाट, गंगेब, गुड़, रायपुर, करचुलियान, रीठी और गोविंदगढ़ सीएचसी शामिल है। वहीं मऊगंज जिले के हनुमना और नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी इस योजना का हिस्सा होंगे। यानी दोनों जिलों के कुल 8 सीएचसी में अस्पताल संचालन का नया मॉडल लागू किया जाएगा। शासन के मुताबिक इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए निजी एजेंसी का चयन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। चयनित एजेंसी को 5 साल की अवधि के लिए अस्पताल के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। एजेंसी की भूमिका सिर्फ प्रशासनिक कामकाज तक सीमित नहीं रहेगी। अस्पताल में हाउसकीपिंग, सुरक्षा, अंदरूनी रखरखाव और निर्धारित मेडिकल एवं अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं अस्पताल में प्रस्तावित स्टाफ व्यवस्था की। शासन ने 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कुल 41 कर्मचारियों का मानव संसाधन निर्धारित किया है। इसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी व्यवस्था शामिल है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और सर्जरी विशेषज्ञ के अलावा मेडिकल अधिकारी, दंत चिकित्सक, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और ऑटो टेक्नीशियन जैसे कर्मचारी भी व्यवस्था का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अकाउंटेंट कम स्टोर कीपर, क्लर्क, वार्ड बॉय और एएनएम सहित अन्य जरूरी कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी। अस्पताल की सुरक्षा के लिए 3 शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती होगी, जबकि सफाई व्यवस्था के लिए भी कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य अस्पताल में 24 घंटे जरूरी व्यवस्थाओं और सेवाओं को सुचारू बनाए रखना है। अब सबसे अहम सवाल, अगर अस्पताल का संचालन निजी एजेंसी करेगी तो दवाओं और इलाज की व्यवस्था कैसे चलेगी? शासन ने इसे भी स्पष्ट किया है। जरूरी सरकारी दवाएं और टीके स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। ओपीडी, आईपीडी और ऑपरेशन के लिए आवश्यक दवाओं के साथ दूसरी जरूरी मेडिकल सामग्री भी सरकार उपलब्ध कराएगी। यानी मरीजों को मिलने वाले प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी विभाग के पास ही रहेगी। निजी एजेंसी के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी SLA भी किया जाएगा। इस समझौते में एजेंसी को दी जाने वाली जिम्मेदारियों और सेवाओं की गुणवत्ता के मानक तय किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एजेंसी की जिम्मेदारी केवल अस्पताल में कर्मचारी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसे तय मानकों के मुताबिक अस्पताल की व्यवस्थाओं का संचालन भी करना होगा। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा। एजेंसी का चयन भी सीधे नहीं होगा, बल्कि निर्धारित टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। टेंडर में तय शर्तों और मानकों को पूरा करने वाली एजेंसी को ही अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं इन सीएचसी में पहले से पदस्थ सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी शासन ने व्यवस्था तय की है। ऐसे कर्मचारियों को एक बार जिले के दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरण का विकल्प दिया जाएगा। जो कर्मचारी दूसरे स्वास्थ्य संस्थान में जाना चाहते हैं वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना विकल्प चुन सकेंगे। वहीं जो कर्मचारी स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुनते हैं उनके वेतन आदि के भुगतान की व्यवस्था संस्था द्वारा प्रमाणित किए जाने के आधार पर की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को अधिक व्यवस्थित करना और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। निजी एजेंसी को अस्पताल की गैर चिकित्सीय व्यवस्थाओं के साथ निर्धारित मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। फिलहाल 8 सीएचसी को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल करने की मंजूरी मिल चुकी है। अब निजी एजेंसी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद चयनित एजेंसी को 5 साल के लिए अस्पताल संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी आने वाले समय में रीवा और मऊगंज के इन 8 सरकारी अस्पतालों में इलाज और जरूरी दवाओं की व्यवस्था सरकारी सिस्टम के तहत रहेगी, लेकिन अस्पताल के संचालन और प्रबंधन का बड़ा हिस्सा निजी एजेंसी संभालेगी। अब इस नए मॉडल से मरीजों को कितनी बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, स्टाफ की उपलब्धता कितनी सुधरती और अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कितना बदलाव आता है, यह इसके लागू होने के बाद ही साफ होगा।